हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी संस्कृत की टीचर श्री राम अकेडमी से। तो आज हम द्वितीय पाठ पढ़ेंगे, सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है नेग्रोद्र वृक्षा, है ना। नेग्रोद्र वृक्षा का मतलब होता है एक बरगद का पेड़। ठीक है, तो इसमें क्या है, सबसे पहले हम ये जो गुलाबी लाइन लिखी हुई है इसको हम पढ़ेंगे। ओके, तो क्या लिखा है, प्रकृति एवं पर्यावरण अस्ति। प्रकृति एवं पर्यावरण अस्ति। प्रकृति पर्यावरण है, अस्ता तस्याः असंतुलनमेव पर्यावरण विनाश कारणं पर्यावरण शब्दः परिधन आवरणम् इत्यनयोपदयो सम्मेलनं निष्प्रभा भवन्ति। अस्यार्थ अस्मान् परितः स्थितम् आर्द्रम् एव पर्यावरणरक्षणेन उत्पन्नाः या समस्याः सन्ति तासु ओजोन परतम् इत्यस्य शरणान् एकः प्रमुखा समस्या अस्याः प्रमुखा कारणं वरानं व्यापकं रूपेश नाशाः अपि सन्ति। संस्कृत साहित्ये तु प्राचीन काल देवाः पर्यावरण संरक्षणं प्रति जागरूकता दृश्यन्ते। अत्र एत विषयम् अदलतस्य एषः कथा प्रतिस्तास्तु। ठीक है ना। इस पैराग्राफ का मतलब हो गया कि प्रकृति ही पर्यावरण है, अर्थात प्रकृति का पर्यावरण का जो असंतुलन है वह विनाश का कारण है। पर्यावरण जो शब्द है परिधन आवरणम, इन्हीं परिधन आवरण से बना हुआ है। इत्यनयो पदयो सम्मेलम निष्पत्रम भवन्ति। अभयश्रुतस्मान परितः स्थितम, है ना। परि का मतलब होता है हमारे जो आसपास स्थित है। आवरण का मतलब है जिससे हम ढके हुए हैं। पर्यावरण रक्षेण उत्पन्ना या समस्या सन्ति अस्तु, है ना। पर्यावरण रक्षा क्या है, इसमें सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है जो ओजोन परत को क्षरण कर रही है। ठीक है ना। हमारे उसमें कई परतें होती हैं, क्षोभ मंडल, ओजोन परत, है ना, समताप मंडल। तो 3-4 परतें होती हैं, उनमें से ओजोन परत का क्षरण हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि पर्यावरण जो है तो क्या प्रदूषित हो रहा है, उसके कारण इसका क्षरण हो रहा है। तो प्राचीन काल देवम पर्यावरण संरक्षणार्थ प्रति जागरूक न दृश्यन्ते, जागरूकता दृश्यन्ते। इस काल प्राचीन काल के लोग पर्यावरण के संरक्षण से जागरूक थे, इसीलिए पहले लोग जंगलों को नुकसान यानी कि कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते थे उन्हें। और अब का लोग इतना आधुनिक काल हो गया है कि पेड़ पौधे काट कर होटल बनाए जा रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें, उसमें पार्क बनाए जा रहे हैं, कहीं कुछ क्रिएट किया जा रहा है। तो जंगलों को कहीं नहीं धीरे धीरे ख़त्म किए जा रहे हैं, जिससे क्या होते हैं, यह एक असंतुलीकरण का कारण बना हुआ है ना। तो आप लोग 10th स्टैंडर्ड में हैं तो समझदार हैं कि हमें वृक्षों को किस प्रकार से बचाना है और हम कैसे पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, तो आइए इसी के बारे में यह स्टोरीज में संस्कृत में दी गई है, तो हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कस्मिंश्चित् ग्रामे एकः प्राचीना विशाला च नयो वृद्धा वृक्षा आसीत्। एक ग्राम में एक प्राचीन विशाल वृक्ष था, जिसका वृक्ष कौन था? बरगद का पेड़ था। सा पशु पक्षिभ्यं बहुविवेद्या जीव जंतु मनुष्यभ्यः अपि नित्यं बहु पारकः आसीत्, है ना। यह कहते थे यहाँ पर बहुत सारे पशु पक्षी और जीव मनुष्य अपिनित ही इसके बहु उपकार को यहाँ पर लेते थे और इस पर निवास करते थे। पथिका तस्य वृक्षाराम छायायां पथे भक्षित्वा मार्गायां परिहन्ति स्म पार्श्वः छायार्तः। इन्हीं की जो पथिक थे तो वो छाया प्राप्त करते थे। ठीक है ना। और वृक्ष मिमम अश्यन्ति, और कई लोग इस वृक्ष के नीचे आश्रय पाते थे। ठीक है। दक्षिण तस् सखासु पक्षिणा तस् छकासु निडानी विरच वसंती। इसमें कई पक्षी इन शाखाओं में निडानी में से होता है घोंसला तैयार करना, घोंसले तैयार करके यहाँ पर निवास करते थे। वसंती मीन्स निवास करना। सर्पश्च तत्रेषु वाल्मीकेषु वासम कुर्वन्ति इसमें, है ना। इस पर सर्प और सुका, तोता और कई पक्षी मिलकर सह वृक्षा सर्वप्रिया सर्वहितकारी सर्वपोषिता आसीत्। सभी अपना जीवन निर्वाह इस बरगद के पेड़ के नीचे, इस बरगद के पेड़ में रहकर करते थे। तसा नैग्रोध वृक्ष सखायाम एकः कका बहुकालात् वसनीत, है ना।
इसी वृक्ष में एक शाखा में एक कका यानी कौवा रहता था। वह बहुत काल से इस पर निवास कर रहा था। ठीक है, तो कश्चित दिने स वैशः किमपि स्मारन् इतस्ततः दृष्ट्वा एवं उच्चैः अटरत्। वह एक दिन ऐसा करता है, बहुत ही ऊंची आवाज़ से रटना शुरू कर देता है। हे बंधवा श्रुत्वा मे वचा अहम अस्मिन् वृक्षे। हे बंधु सभी कोई सुनो, मैं इस वृक्ष में चिरात वसामि। चिरात में होता है बहुत समय से, है ना, इन्हीं बहुत समय से यहाँ पर मैं निवास कर रहा हूँ, इसलिए इस पेड़ पर मेरा क्या है, अथ अश्वमेवम अधिकारम वर्तते, इसलिए इस पेड़ पर, इस वृक्ष पर मेरा अधिकार है। अहम मदीयम वृक्ष इति, ये वृक्ष क्या है, मेरा है। काकस्वध्वनि क्रमेण अंतरिक्षम अपृच्छ्यत। उस काक की, उस कौवे की जो आवाज़ है वो पूरे अंतरिक्ष में गुंजायमान हो गई, अंतरिक्ष तक चली गई। काकस रटनम श्रुत्वा वृक्षस्य समीपे चार्यन्त वृक्षेषु डयमानः वृक्षेषु कोटरेषु निवसन्ति सर्वे प्राणिनः पशवः पक्षिणः सर्पश्च समायातम्। उस काकस की रटन सुनकर, उसकी कोलाहल सुनकर वृक्ष के समीप जितने भर पक्षी थे, है ना, वह सभी क्या करें, अपनी कोटरों से, अपने निवास से निकल कर क्या करें, सभी प्राणी, पक्षी, सर्प, जीव जंतु सभी बाहर आ गए। तेषां मध्ये प्रथमं सर्पः फटा टोपः कुर्वन् त्यगत्। तो क्या बोलता है, सबसे पहले सर्प बोलता है, क्या बोलता है अपने बिल से निकल कर कि पितृपितामहनं कलादपि अहम ऐत्रव निवासामि अतो अयम वृक्षम मदीय इति। मेरे तो पिता के ज़माने से, दादा के ज़माने से यहाँ कहते हैं मैं निवास कर रहा हूँ, इसलिए इस वृक्ष पर मेरा ही अधिकार है। तथा सखायात सखांतरम चक्रम एक कीटा प्रत्यवदत्, है ना, तभी एक उस शाखा पर एक कीट था, वो कीड़ा था, उसने भी कहा प्रत्यवत, मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहता हूँ, अब्रके सदृशम अहम बहुष्यभ्येव मैत्र, मैं तो बहुत वर्षों से इसमें निवास कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, उसित वसन अब भी, तो अतो अयम वृक्षो मैमाम इति, इसलिए वृक्ष ही मेरा हो गया। सभी बढ़ चढ़ कर एक दूसरे से हिस्सा लेने लगे और सभी ने अपनी अपनी कथाएं शुरू कर दी कि मैं तब से रह रहा हूँ, दादा के ज़माने से, कोई बोलता मैं कब से रह रहा हूँ, मेरे पिता के ज़माने से, कोई बोलता बहुत बरस हो गए, मुझे खुद नहीं मालूम है। ऐसा सभी अपनी अपनी बारी से बोलने लगे। अंतरम बाद में सुकह एक तोता अस्य वृक्षस् फलानि खदंत जनमत अहम मत्र वर्ते नह मीमं ध्रुवं परिमुक्तमिच्छासि मदीव एवाय नैवृद्धम इति उच्चन अभड़त। तभी एक सुकह ने क्या कहा, अच्छ फलानि खदात, मैं तो बहुत जन्मों से इसके फल खा रहा हूँ। अत्र में वर्ते नाहिमीमम द्रुमम परित्यागम मुछति, मैं तो कभी भी त्याग नहीं सकता, क्योंकि मैं इसके फल खा के क्या करा हूँ, बड़ा हुआ हूँ, है ना। मदी एवायम आम मनोग्र वृक्षा, है ना, इसलिए वृक्ष क्या है, बड़ी ऊंची आवाज में बोलता है कि ये वृक्ष क्या है, मेरा है। ततश्च तृतीया अपरिमितः क्रमेयं कीटश्च अया तरु अस्मदीयु एव इक्तयुक्तः इत उक्ता वृक्षोस्परि स्वम अधिकारम घोषयान विचित्र तरम कोहलम अरुकम। इस तरह से उस वृक्ष पर रहने वाले सभी जीव जंतु उच्च उच्च स्वर में कोलाहल करने लगे कि मैं यहाँ रह रहा हूँ, मैं तब से रह रहा हूँ। इस प्रकार से सभी बोलने लगे। फिर आगे देखिए, अजः पुत्रः तत्र गतः शो अपि तस्यो तरो पत्राणि खदान नंदति स्म। तभी वहीं पर एक अजह का बकरा का जो बच्चा था वह क्या करता, चर रहा था, ठीक है ना, घास चर रहा था। सो अपि तस्य परि पत्राणि खदानि खदंति इसमें, वह कहने लगा कि मैं भी इस वृक्ष की पत्तियाँ खाता हूँ। तम दृष्टवा सभे प्राणिने न्याव निर्णवम कर्तुम प्रकृतम, है ना, उससे बोलते हैं कि तुम ही, उस बकरे से बोलते हैं कि तुम ही क्या करो, हमारी समस्या का समाधान करो, क्योंकि तुम भी इस वृक्ष के पत्ते खाते हो। ऐसा उन सभी ने कहा। सर्वेषां वचनानि श्रुत्वा स अजा अवदत्। तब उस बकरे के बच्चे ने क्या कहा, अस्तु मया सर्वेषां समस्यां समरकीर्ता इदानीमं
वचनानि उत शृणोत कसनान सखा काकेभ्यम शंखत्राणिचा कृटमी टेभ्यम। वह क्या कहता है कि मेरे पास इसका एक उपाय है। क्या उपाय है? कि मैं एक कष्ट छेदन को जानता हूँ, यानी जो क्या करता है, लकड़ियों को काटता है। तो मैं उसे क्या कहूँगा, कसनान सखा कपेभ्यम सखंत्राणि कृमिपेटमं सर्वेभ्यम अनेन प्रकेण सर्वे भयपि पूर्वम विष्णानम वृक्ष छेदकम मित्रस्ति। मेरा एक मित्र है जो क्या करता है, लकड़ियाँ काटता है। तो मैं उसे मिलाकर इसकी शाखाओं को अलग अलग तुप्पे बराबर बराबर क्या कर दूंगा, बांट दूंगा, तो समस्या का समाधान हो जाएगा। तम अहम माति एवं वृक्षाम खंडसा कर्तुम इति अजस्य निर्णय सर्वे सुकृता अतः सर्वे अपि वृक्ष छेदकस्य समीपम गत्वा नयोद वृक्षः चित्वा तस्य भागवानाम वितरणार्थ प्रत्यांतः, है ना। उस अजस्य उस बकरी के निर्णय से सभी स्वीकृत होते हैं और क्या करते हैं, सभी उस वृक्ष छेदने वाले को, यानी कि उस लकड़ी काटने वाले को समीप बुलाते हैं बरगद के पेड़ में, और उसे सभी प्रार्थना करते हैं कि हमको तुम बराबर बराबर में इस वृक्ष को काट कर दे दो, ठीक है। परम सोयम कष्ट छेद का अवदत, पर उस लकड़हारे ने क्या कहा कि पूर्वम अहम वृक्षान छिंदनिम, इसमें पहले मैं क्या करता था, वृक्षों को काटता था पूर्व में। अधुना त्रयोदशे कुत्सिते कर्माणि व्यापरायामि, और मुझे क्या हुआ, उस कुसंगत से, यानी उस कर्म से मुझे क्या है, बड़ी व्यापार में हानि हुई, ठीक है ना। वृक्षाणाम छेदनम महंतम पापमिति मया अधिगतमस्तानि, है ना। तो इसलिए मैंने क्या कर दिया, वृक्षों को काटना बंद कर दिया। अतः नैग्रोध वृक्षस छेदनम अहम न करिष्यामि, इसलिए मैं इस बरगद के पेड़ को नहीं काट सकता। इति तथापि सर्वे प्राणिनः तम वृक्षम छेदुम यदा निर्बंधम अकुर्वन् तदा सा धीमान इदामाह। पर मैं ये कहता हूँ कि सभी प्राणी इस वृक्ष से क्या करते हैं, अपना अपना काम निकालते हैं। अस्तु तर्हि प्रथम वे वाचम शृणुत वृद्धा, मेरी बात सुनो। सर्वे अपनी अनेन वृक्षाणि उपकर्ता, जो वृक्ष है वह अनेक उपकार करता है। उपकृता मीन्स उपकार है। वृक्षस उपकारम स्वीकृतः युष्माभि कहा प्रयुक्त उपकारः कृथा। इस वृक्ष के बहुत ही उपकार हैं। क्या क्या हैं? युष्माकम मध्य का वृक्षम ददस्यामि अस्मिन् मेव ग्रामे कश्चित् वृक्षछेदका सर्वे अनेन वृक्षण उपकृता, इस वृक्ष के हम पे बड़े उपकार हैं। तो यहाँ से हम पढ़ेंगे ये वृक्षस उपकारा सुकृता युष्माभि कहा प्रत्युपकारा कृता युष्माकम मध्य का वृक्षस जल सेचनम। तो क्या है, वरुण देव जो हैं तो क्या करते हैं, वृक्ष को सींचते हैं। कहा तस् रक्षणम विहितवान, तो तुम कैसे वृक्ष की रक्षा करते हो। ना को अपि किंचित अकरोम, और वरुणदेव इसकी वृष्टि करते हैं इसके ऊपर। सूर्यदेव प्रकाशः पृच्छति, सूर्यदेव इसे प्रकाश देते जैसे भोजन बनाता है अपना। भूमाता वृक्षस आधारभूता अस्ति, नी धरती माता जो हैं भूमाता, वह इसको आधारभूत देती हैं, तो वह यहाँ पर स्थापित है। वायु अनिल दत्ताति, वायु इसको हवा देती है, तो यह क्या करता है, ऑक्सीजन लेता है। ते सर्वे वृक्षा पालयन्ति पोषयन्ति रक्षति, तो जब वरुण देव, सूर्य देव और भूमाता इसका रक्षण करती हैं, पोषित करती हैं। ते ना कदापि मम अधिकारम वर्ते, तो वो अपना अधिकार इस पर नहीं जताते। इति अवदन ते सर्वोपकारिणी, वो सब इस पर परोपकार करते हैं। तो परम एवं सर्वे परोपकारिणः वृक्षस सहारम सुकृतम तनयो नशेतुम, तो फिर हम सब कैसे इस वृक्ष को नाश कर सकते हैं। कथा संकल्पा युवाम स्वरशेन नाश यथा अस्मिन वृक्षे छिन्ने संति युवम कुत्र गमिष्यथा, है ना। अगर मैं इस वृक्ष का छिन्न भिन्न कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये वृक्ष खत्म हो जाएगा और तुम सबका जीवन भी युवाम श्रोमायोम नाश्यथा, और तुम सबका जीवन भी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। क्योंकि तुम कहाँ पे रहोगे, कहाँ निवास करोगे, कहाँ पे खाओगे, है ना, तुम्हारा घर भी नष्ट हो जाएगा।
तो समृदम श्रुत्वा पशु पक्षिणा, सभी पशु पक्षी सुनकर आम ये सत्य है, कहते हैं ये सत्य है। सत्यम वयम स्वकृतम विस्मृतम अधिकारार्थ कोलाहलम कुर्वम, वो सब क्या हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। और वृक्ष प्रकृति दत्ता वरा, और सब ये मानते हैं कि जो वृक्ष है प्रकृति का क्या है, एक प्रसाद है। ना सा कस्म्यापि एकस्य समप्तम भरवत्तुम, इन्हीं यहाँ इस पे किसी एक का संपत्ति नहीं है, किसी का अधिकार नहीं है। अस्मा भी सर्वे मिलित्वा वृक्षस्य रक्षणायाम सर्वधनम समारोपणम चाक्रवतव्यम ना तो विनाशम कारम, इसलिए हम इसका कोई भी विनाश नहीं कर सकते। इति दृढ़ निश्चय करुणा, इसलिए हम क्या करें, दृढ़ निश्चय करें कि हम कभी भी वृक्षों को क्या करेंगे, कष्ट नहीं पहुँचाएंगे। अस्माभिमानवम अपि वृक्ष संपत्ता वर्धुनाति, जो वृक्ष हैं हमारी क्या है, संपत्ति है, ठीक है ना। इससे हमें ऑक्सीजन और प्रकृति का संतुलन और प्रकृति की कई ऐसी गतियाँ जो वृक्ष के पौधों के जंगल के होने से होती हैं वो हमें प्राप्त होती हैं। इसलिए हम इस नवग्रद वृक्ष से हमें इस पाठ से हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए, हम कभी भी वृक्षों को नुकसान नहीं पहुंचाएं और वृक्षों को जीवित रहें। जो लोग वृक्ष काटते हैं उनको भी हम समझाएं कि क्या करें, वृक्षों को लगाएं, रोपित करें, ना कि वृक्षों को खत्म करें, ठीक है ना। तो ये हमारे शब्दार्थ हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट में देखिए, एक पदेन एक वाक्येन और अधोलिखित प्रश्न है ना। तो एक वाक्य में देना है, वही एक पद में देना है, फिर एक वाक्यन में देना है, फिर इसमें खाली स्थान है, फिर इसमें जोड़ियाँ हैं, ठीक है। तो इन सबको आप एक एक बार देख लें, पाठ को जो मैंने एक्सप्लेन किया है उसके बारे में समझें, इसके उत्तर इसी में छुपे हुए हैं। फिर भी मैं ऐसा करूँगी कि मैं आपको PDF भेज दूँगी, तो आप उससे क्या करेंगे, देख लेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।